अस्सलामुअलैकुम माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तख्त हज़ारा की असल शोहरत इश्क व मोहब्बत की सच्ची लाजवाल रोमानवी दास्तान किस्सा हीर रांझा से है। ये इश्क व आशिकी का किस्सा आज से तकरीबन 600 साल पुराना है। इश्क के हादसात अक्सर जवानी और अहद शबाब में ही हुआ करते हैं। इश्क कुर्बानी और जवानी का सदका मांगता है। ऐसा ही इमाम इश्क रांझा और हीर के साथ हुआ। रांझा का सच्चा प्यार और हीर की बहादुरी इस दास्तान इश्क की जीनत है। हीर का असल नाम इज़्ज़त बीबी था। हीर की तारीख़ पैदाइश 22 मई 1461। हीर झंग के एक नामवर ज़मींदार नवाब चौधरी चूचक सयाल की इकलौती औलाद थी। हीर का ताल्लुक़ पंजाबी जट ख़ानदान से था। हीर एक नहायत खूबसूरत हसीन व जमील पंजाबन जट्टी, बहादुर और बाहिम्मत दोशीज़ा थी। रांझा का असल नाम मुराद बख्श और ज़ात रांझा थी। तारीख़ पैदाइश 21 जून 1456। रांझा का ताल्लुक़ तख्त हज़ारा के एक कस्बा खजियांवाला जो दरियाए चनाब से 2 किलोमीटर के फासले पर पाकिस्तान के सूबा पंजाब ज़िला सरगोदा से था। रांझा के वालिद मौजू चौधरी एक मारूफ ज़मींदार थे। रांझा को प्यार से दीदू भी कहा जाता था। अपने वालिद का बेहद लाडला होने की बिना पर कोई काम ना करता, घूमता फिरता और वंजली बजाना रांझा का काम था। रांझा की बांसुरी के चर्चे पूरे गांव में मशहूर थे। वालिद की वफ़ात के बाद रांझा के भाइयों ने इसे जायदाद से बेदखल करके घर से निकाल दिया। रांझा बांसुरी बजाता घूमता फिरता आखिरकार दरिया चनाब पार करके हीर के गांव जा पहुंचा। इसे एक बाग में बेड बिछा नज़र आया। रांझा सफ़र तय करके बहुत थका हुआ था। बेड पर लेटते ही नींद की आगोश में चला गया। शाम को हीर अपनी सहेलियों के साथ अपने बाग की सैर करने आई। अपने बेड पर एक अजनबी नौजवान को सोता देखकर गुस्से से अपनी छड़ी का वार किया। रांझा की आंख खुल गई। रांझा हीर को देखकर छड़ी के वार की तकलीफ भूल गया। दोनों की मस्त निगाहों का तसादुम हुआ। मुस्कुराहट के तबादले हुए। पहली नज़र में ही हीर रांझा एक दूसरे पर दिलो जान से फिदा हो गए। लब खामोश रहे, निगाहें बोलती रहीं। आखिरकार हीर रांझा को अपने वालिद चूचक सयाल के पास ले गई। बेटी की ख्वाहिश का भरम रखते हुए हीर के वालिद ने रांझा को अपनी भैंसों को चराने और देखभाल के लिए मुलाजिम रख लिया। रांझा ने हीर के इश्क में 12 साल भैंसों की देखभाल की। ये रांझा की हीर से सच्चे इश्क की इंतहा थी। हीर और रांझा दोनों नहायत खूबसूरत थे। इनके हुस्न शबाब की रनाइयाँ पूरे अरूज पर थीं। पूरे गांव में हीर जैसी कोई हसीन लड़की ना थी। रांझा बेहद खूबसूरत, सुर्ख सफ़ेद रंगत, काले स्याह घुंघराले लंबे बाल, दीवाना बनाने वाली नशीली आँखें, मुतासिर करने वाली पुरकशिश शख्सियत का मालिक, सेहतमंद देहाती पंजाबी जट, बहादुर गबरू नौजवान था। हाथों में अंगूठी, गले में तवीतड़ी रांझा के शबाब को मज़ीद 4 चांद लगाए हुई थी। चाचा केदू हीर के वालिद का गैर शादीशुदा छोटा भाई, जो पैदाइशी तौर पर एक टांग से थोड़ा सा माजूर होने की बिना पर लकड़ी की एक छड़ी के सहारे चलता था। चाचा केदू नहायत खुदगर्ज, चालाक, मक्कार और फ्रॉड इंसान था। वो कोई काम ना करता। भंग का नशा करना, इधर उधर फिरना, मलंगों के डेरे पर वक्त गुजारना इसके शब रोज़ का मामूल था। रांझा को हीर के घर मुलाजिम रखने पर केदू हीर के वालिद से नाराज़ रहता था। कहता घर में जवान बेटी के होते हुए जवान मुलाजिम रखना अच्छी बात नहीं, मगर हीर के वालिद केदू की इन बातों पर कोई तवज्जो न देते। केदू हीर रांझा की दिन रात मुसलसल निगरानी करने लगा। हीर का सहेलियों से मिलने का बहाना बनाकर रांझा से भैंसों के बाड़ और बेले में जाना, अपने हाथों से खाना और लस्सी बनाकर बेले में ले जाना,
अपने हाथों से निवाले बना बना कर रांझा के मुंह में डालना और दोनों का एक ही गिलास में लस्सी पीना, प्यार और मोहब्बत परवान चढ़ाना, रांझा का इजहार मोहब्बत करना, हीर का मुस्कुराते हुए शर्मा जाना, दिन के उजालों, रात के अंधेरों और वक्त बेवक्त की मुलाकातें, रांझा का बांसुरी के मधोश सुरों में हीर को पुकारना, हीर का भागकर भैंसों के बाड़ और बेले में आ जाना। ये सब कैदू और अहले गांव ने अपनी आंखों से देख और कानों से सुन लिए थे। इनका प्यार सच्चा था, इनकी मोहब्बत पाक थी। आखिरकार एक दिन हीर के वालिद को भी इन दोनों की खुफिया मोहब्बत का इल्म हो गया। हीर के वालिद ने रांझा को नौकरी से निकाल दिया। रांझा ने हीर के इश्क में 12 साल हीर की भैंसें चराहीं और देखभाल की। रांझा की जुदाई में हीर बेबस और मजबूर थी। हीर ने अपने वालिदैन से कहा, मेरे अबाबला, तू मैनू मेरे रांझा नाल विआह दे, नहीं ते अपनी हत्ती मार दे, मेरी संगी कुट दे। मेरे दिल विच सिर्फ रांझा दा नां है, दुनियादारी ना वेख। मेरे बाबुल, जे तू किसी नाल प्यार कीता हुंदा ते तू मेरा रांझा मेरे कोलों वख ना करदा। हर कोई सच्चा आशिक नहीं हुंदा। माँ, तू मेरा सच्चा प्यार ना रोंद, तू मैं जिउंदे जी जिंदा मिट्टी ते दब दे। प्यार करन वाले वख होकर जीव नहीं सकदे, ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਬਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਜੱਗ ਦਾ ਹਾਸਾ ਨਾ ਬਣਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਅਸਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੋੜੀ ਬਣਾਈ ਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵੇਰੀ ਨਾ ਬਣੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੋ। ਮਾਂ, ਮੇਰੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਪਵਾੜਾ ਨਾ ਪਾ। ਸਹੁੰ ਰੱਬ ਦੀ, मैं एक दिन रांझा नाल नठ जावांगी। माँ, तू मेरी व्याह दी काली ना पा। दुनिया जालिम है और अपने असूलों पर कायम है। मज़ीद बदनामी और रुसवाई से बचने के लिए हीर के वालिद ने हीर का ज़बरदस्ती निकाह रंगपुर के एक खेरे सैदू से कर दिया, मगर हीर ने अपने खावन से कोई अज़दवाजी ताल्लुक़ ना रखा। बकौल शायर, बात अब कुछ समझ में आती है, जिस्म में एक शय पराई है। रांझा को हीर की शादी की इत्तला मिली तो अपनी ज़िंदगी और हसीन कायनात से कोई दिलचस्पी ना रही। वो बांसुरी बजाता, बांसुरी के दुखी सुर बखेरता, भटकता हुआ आखिरकार टीला जोगियाँ जा पहुँचा। यहाँ इसकी मुलाकात मलंगों के सरदार गोरखनाथ से हुई। रांझा ने गोरखनाथ को अपनी नाकाम मोहब्बत की दास्तान दर्द सुनाई। मलंगों के सरदार ने रांझा से बांसुरी लेकर आग में फेंक दी। रांझा के दोनों कानों में सुराख करवाकर कानों में रिंग, गले में माला और जोगियों वाला लिबास पहनाकर हाथों में कासा पकड़ा दिया। रांझा जोगी बनकर गांव-गांव फिरता हुआ आखिरकार हीर के गांव रंगपुर इसके घर जा पहुंचा। हीर ने रांझा की आवाज़ पहचान ली। बकौल हीर, रांझिया, तू मेरे इश्क विच जोगी बन गया है, तेरी वंजली कित्थे? तू मैनू इत्थों लै जा, मैं तेरे नाल जान दी काली ए। नेड़े आ रांझिया, मेरे सीने ना लग जा, मेरे अंग अंग विच ठंड पा दे। तू मेरे गल विच अपनी बावां दा हार पा ते कुट के जफ्फी पा। इन्नी जोर दी जफ्फी कुट के मेरा साह कुटिया जावे, मैं इत्थे ही मर जावां। हुस्नो इश्क एक बार फिर आमने सामने हुआ। इनका इश्क सच्चा था, दीवानगी की इंतहा थी, उल्फत हद से बढ़ चुकी थी, निगाहें दीदार यार को तरस चुकी थी। जुदाई के अयाम में भी हीर रांझा के दिलों में इश्क व आशिकी की अफजाइश होती रही। इनको एक बार फिर गुर्बत के इम्कान नज़र आए। कुदरत भी मेहरबान हो गई। आशिकों मशूक मिलन व वसाल के लिए बेताब व बेकरार होकर माही बेयाब की तरह तड़पने लगे। अहद माजी में एक दूसरे के पहलू में गुजरा हुआ वक्त, साथ जीने मरने के अहद व पैमा और वफा निभाने की कस्में इन्हें डसने लगीं। हीर रांझा ने फिर दिल सादिक की अतः गहराइयों से ताहयात एक दूसरे के साथ जीने मरने का अहद किया। सहती हीर की नंद, जो पहले हीर की दुश्मन थी, मगर अब वो हीर की जिगरी दोस्त बन चुकी थी।
क्योंकि सहती मुराद बलोच नामी एक खूबसूरत नौजवान की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी। चारों ने यहाँ से भाग जाने का प्रोग्राम बनाकर एक ड्रामा रचाया। हीर की नन ने शोर मचाया कि हीर को जहरीले सांप ने डस लिया है। जहर चूसने के लिए जोगी रांझा को बुलाया गया। तयशुदा प्लानिंग के मुताबिक तीनों दीवार में सुराख करके वहाँ से भाग गए। आफरीन है हीर की हिम्मत और बहादुरी के कारनामे पर। मैं हफ्सा इजाज़ हीर की खिदमत में आदाब शहनशाही बजा लाती हूँ और इमाम इश्क रांझा की सच्ची मोहब्बत के बिना पर दिल की गहराइयों से सलाम पेश करती हूँ। सेठी और मुराद बलोच दरिया चनाब पार करके फ़रार हो गए, मगर हीर और रांझा को अहले गाँव ने देख लिया। इसलिए रांझा हीर को इसके वालिदैन के घर ले गया। हीर के वालिद से शादी की दरख्वास्त की। रांझा का प्यार, बेटी की मोहब्बत और लोगों के समझाने पर हीर के वालिद दोनों की शादी के लिए रजामंद हो गए। रांझा अपने गांव शादी की तैयारी करने चला गया। हासिद और मकार कैदू ने हीर को मुबारकबाद देने के बहाने लड्डू में जहर मिलाकर हीर को खिला दिया। जहरीला लड्डू खाने से हीर तड़प तड़प कर मर गई। रांझा को जब हीर की मौत की इत्तला मिली तो रांझा ने भी जहरीला लड्डू खाकर जान दे दी कि मैं हीर के बगैर जी नहीं सकता। दोनों की वफ़ात एक ही दिन हुई। ये प्रेमी जोड़ी जीते जी तो ना मिल सकी। अफसोस, इनका इश्क अधूरा रहा। सिलसिलाए दिलदारी को तोड़कर रोंदा गया। मगर मोहब्बत के ये बदकिस्मत रोगी इस लिहाज से नहायत खुशकिस्मत साबित हुए। दोनों एक दूजे के संग एक ही कब्र में दफन किए गए। आफरीन है इन पर जिन्होंने प्रेमी जोड़ी को एक ही कब्र में दफन करने का फ़ैसला करके इस पर अमल किया। इन दोनों का प्यार हमारे लिए एक दलेरी की अलामत है। इनकी ये दास्तान बेहद मकबूल हुई। हीर रांझा के किस्सा मोहब्बत को बेशुमार नामवर मुसन्निफ़ों ने तहरीर किया। दुनिया भर के शोरा ने इसे शायरी में ढालकर पेश किया। चोटी के बुलंद पाया गुलकारों ने इसे गायकी का रूप दिया। इस दास्तान उल्फत को पंजाबी शायरी में बेहतरीन मौसीकी के साथ पेश किया गया। मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में हीर रांझा पर फ़िल्में बनाई गईं। दुनिया के मायानाज़ मुसव्विरों ने इन्हें तख्लीक किया। मारूफ मुजस्मा साज़ों ने इन दो प्रेमियों की मूर्तें बनाईं। किस्सा गो ने किस्से बयान किए और चस्का गो ने इस इश्किया दास्तान को मज़ीद रंगीन, दिलचस्प और रोमांटिक बनाने के लिए झूठी बातों का सहारा लिया। हीर रांझा के नाम से 5 स्टार होटल्स और मैरिज हॉल्स तामीर किए गए हैं। 1766 में मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग शायर सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैहि इस्लाम ने किस्सा हीर वारिस शाह को पंजाबी शायरी में नज़म की सूरत में पेश किया। किस्सा हीर वारिस शाह बेहद मकबूल हुआ। इसके बहुत सी ज़ुबानों में तर्जुमे किए गए हैं। बकौल शायर, जिनके लिए हम रोते हैं वो किसी और की बाहों में सोते हैं। नाराज़ तुम, नाराज़ हम, कैसे मिटें फिर ये दूरियां। हम मुंतज़िर, तुम बेखबर, दोनों की हैं मजबूरियां। इश्क में इसलिए भी धोखा खाने लगे हैं लोग, दिल की जगह जिस्म को चाहने लगे हैं लोग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। लव यू ऑल। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।